हेलो गाइस, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 5 लाए हैं। इसको सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में 19 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। 19 से 30 तक क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है है 20 नंबर है। यदि x का 8%, यदि x का 8%, y का 4% के बराबर, y का 4% के बराबर, यह साफ साफ दिख रहा है कि 4% है, इसका 8%, ये आधा है तो इसका दुगना है। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। x का 20%, x का 20%, तो y के 10%। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि x y से 25% छोटा है और y से कितना, इसका डायरेक्ट आंसर इसका हो सकता है ऑप्शन ए। इसके लिए आपको कुछ याद करना पड़ेगा, अगले क्लास में हम इसके लिए बता देंगे। अभी इसको बनाते हैं। जिसके साथ से लगा हो, जिसके साथ से लगा हो उसको हम लोग मान लेते हैं 100। क्या मानते हैं? 100। 25% छोटा है मतलब 25, 100 में से 25 जाएगा तो 75। अब क्या कर रहा है? y से, अब से किसके साथ लग गया? x के साथ। तो x को नीचे रखिए। x का वैल्यू कितना है? 75 है। कितना अधिक है? मतलब अधिक 75, 100 और 75 कितना का अंतर है? तो 25 का अंतर है। और गुना कर दीजिए 100 से। इसको काटिए। 25 एकम 25, 25 दिया 75। 1/3, 1/3 का वैल्यू होता है 33.33। चाहे आप भाग करके इसको ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। यदि y का 20%, यदि a का 20%, b का 30%, b बराबर है c का 1/6 और c बराबर है a का 1, निकालना हमको क्या है? c बराबर a का k%, k का मान निकालना है। इसमें a का 20%, तो a का 20% लिखते हैं। परसेंटेज है तो परसेंटेज कट जाएगा, ये परसेंटेज कट जाएगा। तो b का 30%, इस 0 से 0 गया और b इधर आ जाएगा तो a/b और 2 उधर चला जाएगा तो 3/2। अब यहाँ पे a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2 हो गया। अब हम लोग इसमें चलते हैं। b बराबर c का 1/6 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऐसे कर दे c/6, अब ब्रज गुणन कर दे तो c बराबर हो जाएगा 6b। अब b का वैल्यू कितना है? इसमें 2 है, 2 रखेंगे। 6 × 2 तो कितना हो जाएगा? c का वैल्यू 12। c का वैल्यू कितना गया? 12। अब हमको निकालना है a का k%, a का, c बराबर a का k%, c बराबर a का k%। 80 का वैल्यू आया है 12 और a का वैल्यू है 3, a का वैल्यू है 3 गुने परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 और यहाँ 3 से ये कट जाएगा 4 टाइम में, तो 4k/100। यहाँ बटा है तो यहाँ भी बटा दे देंगे और इसके साथ ब्रज गुणन कर देंगे। तिरछा तिरछी गुना, k से 1 में गुना करेंगे तो k, और 4 से 100 में गुना करेंगे तो 400।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 400, ऑप्शन ए 400। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 23, क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या 40%, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70%, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या का 30%, तो 40% प्लस 30% का वैल्यू दिया हुआ है 70, तो 70% का वैल्यू दिया हुआ है 70। अब पूछ रहा है वह संख्या क्या है, तो वह संख्या, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 70/70 गुने 100, इस 70 से 70 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा 100। ये संख्या कौन सा होगा 100, ऑप्शन ए, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है एक संख्या का 25% 20 है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा, तो एक संख्या का, तो x का 25%, चाहे ऐसे नहीं बनाते, 25% का वैल्यू दिया हुआ 20, उस संख्या का 40% पूछ रहा है, तो 40% का वैल्यू कितना होगा, तो 20/25 गुने 40, ये 50/25, 5 चुका 20, 5 एकम 5, 5 अठे 40। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 चुका 32। आपका राइट आंसर कितना होगा 32, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम, इसको जैसे मान लीजिए इसमें तुलना कर रहा है ए और बी में, जब भी तुलना करे जिसके साथ से लगा हुआ रहे बी के वेतन से, तो बी को मान लीजिए 100 और ए को मान लीजिए 80, क्योंकि कम कह रहा है। और फाइनली क्या कह रहा है, अब इसके साथ देखिए किसके साथ ए लगा हुआ है, अब यहाँ पे से किसके साथ लगा हुआ है, बी का वेतन ए के वेतन से किसके नज़दीक में है, ए के, तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 80, कितना प्रतिशत अधिक है, तो 100 और 80 का अंतर कितना होगा 20 गुने 100। अब 20 एकम 20 और 20 चौका 40, 4 से 1 कट जाएगा 25 मरते, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25%, ऑप्शन ए। इसका एक और ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन,